नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। हरियाणा में अफसर काम नहीं करते, अक्सर आम जनता यह शिकायत करती रहती है। और जब अफसर काम नहीं करते तो मंत्रियों के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं। लेकिन अब तो इन अफसरों से मंत्री भी परेशान हो चुके हैं। मंत्री भी मानने लगे हैं कि अफसर काम नहीं करते। हरियाणा सरकार में बड़े मंत्री अनिल विज की यह पीड़ा सामने आई है। उन्होंने कहा कि पहले वो अंबाला में दरबार लगाया करते थे और दरबार में जनता की सुनवाई होती थी, लेकिन उन्होंने दरबार को बंद कर दिया था और ग्रीवेंसेस कमेटी की बैठकों में वो जाया करते थे। लेकिन देखने को मिल रहा है कि ग्रीवेंसेस कमेटी की बैठकों में जो आदेश वो अफसरों को देते हैं उनका अनुपालन नहीं हो रहा है और अफसर उनकी बातें नहीं मान रहे हैं। और यह पीड़ा अनिल विज की सामने आई है और अनिल विज ने कहा कि अब तो वो ग्रीवेंसेस कमेटी की बैठक में भी जाना बंद कर देंगे। यानी उन्होंने अपनी नाराजगी जता। अनिल विज ने अपनी पीड़ा जाहिर की कि अंबाला छावनी की जनता ने उनको 7 बार विधायक बनाया है और उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि अंबाला छावनी की जनता की वो सुनवाई करे। अगर कोई किसी भी तरह की कोई समस्या आती है उनका निवारण करे और इसके लिए अगर उन्हें आंदोलन भी करना पड़े तो वो आंदोलन करने से पीछे हटेंगे नहीं। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि देखिए, जो किसान नेता डल्ले वाला आंदोलन कर रहे हैं किसानों के लिए, ठीक उसी तर्ज पर वो अमर अनशन अंबाला की जनता के लिए बैठ सकते हैं। और किसी मंत्री के लिए इतनी बड़ी बात कहना कोई छोटी बात नहीं। दरअसल नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और अनिल विज उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री या बड़े मंत्री। हालांकि पिछली दफा जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अनिल विज गृह मंत्री रहे हैं, लेकिन इस दफा उन्हें गृह मंत्री तो नहीं बनाया, लेकिन उन्हें कई महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए हैं। कहीं ना कहीं देखिए तो अब अनिल विज ने अपनी जो पीड़ा है वो हरियाणा सरकार के प्रति जाहिर कर दी है और आने वाले दिनों में इसका क्या रिएक्शन रहेगा वो समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अनिल विज ने कहा कि अफसरशाही उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं करते, तो हो सकता है कि वो कोई बड़ा फैसला भी ले सकता है। तो देखिए, अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में वो पहले विधायक हैं जो सबसे ज़्यादा बार विधायक चुने गए हैं। हालांकि उनको उम्मीद 2014 में मुख्यमंत्री बनने की थी, लेकिन पार्टी हाईकमान ने मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बना दिया था। और 2019 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी मनोहर लाल को दूसरी बार मुख्यमंत्री बना दिया गया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था और इस पूरे प्रकरण की जानकारी अनिल विज को कतई नहीं दी गई थी और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया था। नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बने तो अनिल विज ने अपनी नाराजगी उस समय जाहिर की थी और नाराज होकर वो अंबाला आ गए थे और नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में वो शामिल नहीं हुए थे। 2024 के विधानसभा चुनाव में अनिल विज फिर चुनाव लड़े और जीते भी। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने और नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में अनिल विज को मंत्री भी बनाया गया। हालांकि जो गृह मंत्रालय था उनको दिया नहीं गया। तो देखिए, नायब सिंह सैनी के प्रति हालांकि जब पहली दफा मुख्यमंत्री बने नाराजगी जताई थी और बताते तो यही है कि दोनों के बीच में ज़्यादा पड़ती नहीं है। हालांकि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद अनिल विज के पास गए थे और उनको मनाने की बात की थी और अनिल विज ने 2024 के जब विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद कहा था कि यह मुख्यमंत्री का अधिकार बनता है कि वो किन को मंत्री बनाए, किन को किस तरह का मंत्रालय दे। खैर, अब देखिए जिस तरह से अब अनिल विज ने कहा है कि अफसर उनकी सुनवाई नहीं करते, उनके जो आदेश होते हैं उनका अनुपालन नहीं करते, तो निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो इससे निश्चित तौर पर जो अनिल विज का गुस्सा है और भी बढ़ सकता है। खैर, अब जो अनिल विज का बयान आया है उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या स्टेटमेंट देते हैं वो देखने वाली बात रहेगी। हो सकता है कि वो अफसरों को आदेश दे कि अनिल विज जो कहे उसका अनुपालन करें।
यह बात सही है कि जिस तरह से अब अनिल विज का बयान आया है तो भारतीय जनता पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा है।